जिस प्रकार से एक फैक्ट्री में जो भी चीजें बनती हैं उसको फाइनली पैक करके ही आगे भेजा जाता है, अगर पैकेजिंग मशीन काम नहीं करी तो वो प्रोडक्ट पाई जाएंगे। तो गोल्जी बॉडी किसकी बनी होती है? सिस्टर्नी की बनी होती है, जो एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज होती है। क्या करेगी गोल्जी बॉडी? क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ट्रांसफॉर्मेशन करेगी, बदलाव करेगी, कुछ उसमें कुछ चीजें ऐड करेगी, पैकेजिंग का काम करती है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पैकेजिंग का काम है। आज हम लोगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो लाइसोसोम होता है उसके बारे में पढ़ना है। गर्ल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इसमें से हम लोग गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अच्छा जरा बताइए, प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म की टिप पर जो एक्रोसोम होता है वो क्या होता है? एक्रोसोम। आप जरा सोचिए, अगर पता होगा तो ठीक, नहीं तो मैं बताऊंगा। एक्रोसोम कहां पाया जाता है? जो स्पर्म होता है उसकी जो टिप होती है, ऊपर टिप है बिल्कुल, इस पे एक बॉडी पाई जाती है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। यहां न्यूक्लियस हो जाएगा, ये एक्रोसोम है। ये क्या है? एक्रोसोम है, ये स्पर्म है, पाया जाता है। तो ये किसके मॉडिफिकेशन से बनता है? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप आराम से बता दीजिएगा। आज हमको पढ़ना है लाइसोसोम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है। ये कोशिका में साफ सफाई करने का काम करता है, डाइजेशन करने का काम करता है। अगर ये ना हो तो सेल चल ही ना पाए, साफ सफाई नहीं होगी, जो भी खा रही है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो चीजें सही से नहीं चल पाएंगी। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जिनमें से कुछ ये फेमस हैं, जैसे लाइसोसोम, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। स्कैवेंजर मतलब कोशिका का सफाई कर्मी, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जो फट जाए, सुसाइड कर ले, खुद ही सेल को मार दे, तो उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको जरा समझिए। जैसे स्कैवेंजर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? जैसे घर में साफ सफाई करते हैं हम लोग, कूड़ा करकट जो उसको फेंक दिया जाता है, ऐसे ही सेल में एक ऑर्गेनील है लाइसोसोम, जो भी सेल का टॉक्सिन मटेरियल होता है और भी जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हैं उनको साफ करने का काम लाइसोसोम करता है। ऐसा इसमें क्या होता है जो ये सब कर लेगा? इसके अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन करने में मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? पाचन करने में मदद करेंगे, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जो लाइसोसोम होता है ये गोल्जी बॉडी से बनता है, कल के लेक्चर में ही देखा था। ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या बनाती है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। जो ये लाइसोसोम बनता है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है। अपने ये डाइजेस्टिव एंजाइम से सेल के जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको खा के खत्म कर देता है, इसलिए इसको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? जब भी कोई सेल डैमेज हो जाती है या कोई इंफेक्शन उसमें हो जाता है तो बहुत सारे लाइसोसोम एक साथ बर्स्ट होके फट कर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पूरी सेल में फैला देते हैं, जिससे पूरी की पूरी सेल ही डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले डी दुबे, क्रिस्टीन डी दुबे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने रेट लीवर सेल में देखा था। रेट जो चूहा होता है उसकी लीवर सेल में देखा था। ये प्लांट्स में थोड़ा कम मात्रा में होते हैं, एनिमल सेल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, डाइजेशन करवाना है बहुत सारी चीजों को। और जो लाइसोसोम होता है ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी में एब्सेंट होगा। लाइसोसोम कहां नहीं होगा? आरबीसी में एब्सेंट होता है। बाकी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें अच्छा खासा पाया जाएगा, जैसे फंगस, फंजाई जो होता है, कवक, कवक में अच्छा खासा होता है। आगे आप टिश्यू पढ़ेंगे तो मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अच्छा खासा होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में अच्छा खासा ये पाया जाता है। लीवर में लाइसोसोम बढ़िया पाए जाएंगे। पैनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें भी अच्छे खासे पाए जाते हैं। लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, और पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज को अग्न्याशय बोलते हैं, अग्न्याशय। इनमें ये अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं।
क्योंकि ये पैनक्रियाज में डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं। समझे? लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक होता है, ये अपना शेप चेंज कर लेता है। अगर शेप चेंज करेगा तो इसलिए इसके कई नाम और पड़ जाते हैं, या फिर ये बोलें कि लाइसोसोम कुछ टाइप के होते हैं। जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूं। कुछ मिल तो रहा नहीं, ऐसे ही रफ कर देते चलो। ये फंजाई वगैरह में अच्छा खासा है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी पाया जाएगा। जो लाइसोसोम होता है ये आपके 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं भाई? एक तो आपका प्राइमरी लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है, और रेजिडुअल लाइसोसोम होता है, और ऑटोफेजिक लाइसोसोम भी होता है। ऑटोफेजिक लाइसोसोम भी होता है। ये 4 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। जैसे ये एक सेल है, या एक सेल और बना लेते हैं यहां पर। एक ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होंगी, सब होगी। तो हम डायरेक्ट गोल्जी बॉडी से बनाते हैं कि मान लीजिए एक गोल्जी बॉडी यहां पर रखी हुई है, ये गोल्जी बॉडी है, जो आगे जाके क्या बनाएगी? लाइसोसोम फॉर्म करेगी। तो ये जो लाइसोसोम बने हैं, ये जो लाइसोसोम बना है, इसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। जो जस्ट गोल्जी बॉडी बनाती है लाइसोसोम, उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो पाचक रस पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। अभी एक्टिव नहीं हुए, पाचन नहीं कर सकते, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही सेल कुछ इनगल्फ करती, मान लीजिए यहां पे कुछ ये सॉलिड फूड था जिसको सेल मेम्ब्रेन ने इनगल्फ कर लिया है, आपने पढ़ा था फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये एक बनाएगा फैगोसोम। क्या बनाएगा? फैगोसोम बनाएगा। पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं ट्रांसपोर्ट वाले में। ये फैगोसोम बना, इसमें कुछ सॉलिड फूड था। क्या था? ये सॉलिड फूड है। अब ये एक प्रकार से फूड वैक्यूल बोल सकते हो। जब ये फूड वैक्यूल और आपका ये प्राइमरी लाइसोसोम मिलता है, प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा, तो अब जो सेल बनी है, जो आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है? फैगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, डाइजेशन करा सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हैं, अब ये डाइजेशन करा रहे हैं। ऐसे ही समझिए इस सेल में एक्स्ट्रा कोई माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ था, एक्स्ट्रा कोई माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, जिसको एक लाइसोसोम क्या करेगा? डाइजेस्ट कर रहा है। सेल में जो भी एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हैं, फालतू की जो एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, तो उसको लाइसोसोम खत्म कर देता है, ऑटोफेजी कर लेता है, खत्म कर लेता है। इसलिए ऐसा लाइसोसोम क्या हो जाएगा? ऑटोफेजिक लाइसोसोम हो जाएगा। ऑटोफेजिक लाइसोसोम, जो सेल में पड़ी हुई एक्स्ट्रा चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है। अब इनके डाइजेशन के बाद दोनों के, ये वाला भी और ये वाला भी, एक बॉडी बन जाती है, ऐसा लाइसोसोम जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, जो पचा नहीं, जो खत्म नहीं हुआ है। इसी को हम लोग रेजिडुअल लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडुअल लाइसोसोम, बचा हुआ, रेजिडुअल लाइसोसोम कह देते हैं। यही आगे चल के क्या बनाएगा? यहां पे सेल मेम्ब्रेन से जुड़ेगा और ये वॉमिटिंग कर देगा, जो भी चीजें थी उसको वो बाहर फेंक देगा। तो इस प्रकार से लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक और रेजिडुअल लाइसोसोम होंगे। प्राइमरी लाइसोसोम कौन? जो जस्ट बने हों, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाए। जब ये किसी फैगोसोम या फूड वैक्यूल से मिल जाते हैं और डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको ही सेकेंडरी लाइसोसोम कहने लगते हैं। और
ऑटोफेजिक लाइसोसोम, जो सेल में एक्स्ट्रा चीजें थी, जैसे आप कभी रनिंग वगैरह करने गए हो तो आप धीरे धीरे करके 1 महीने 2 महीने रनिंग किए तो आपकी लेग में स्ट्रेंथ आ जाती है, आप फिर जल्दी थकते नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, 2 महीने बाद फिर छोड़ दिया, सालों तक फिर रनिंग करने नहीं गए, तो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में बने हुए थे उनकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो लाइसोसोम क्या करेगा, उनको डाइजेस्ट कर लेगा, खत्म कर लेगा, ऑटोफेजी पे आ जाएगा। ऑटोफेजी कैंसर के इलाज में भी यूज किया जाता है। इसमें इंसान को भूखा रखा जाता है जिससे हमारे खुद की सेल्स ही अपने आप को ठीक कर सकें, एक्स्ट्रा चीजों को खत्म कर सकें, तो वही लाइसोसोम कर रहा है, इसलिए इसका नाम ऑटोफेजिक लाइसोसोम हो जाता है। फिर जो बचा हुआ होगा उसको रेजिडुअल लाइसोसोम कहते हैं, और रेजिडुअल लाइसोसोम आगे चल के सेल मेम्ब्रेन से जुड़ के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। तो ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, एक्रोसोम क्या है। एक्रोसोम जो होता है वो मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है। क्या है एक्रोसोम, क्या होता है बेटा, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाएंगे। ये स्पर्म के आगे टिप पर होते हैं, जो आगे चल के जो ओवा होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्रोसोम क्या होता है, मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी होता है जो स्पर्म सेल में प्रेजेंट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिव्यू कर दिया जाएगा। तब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।